प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए राजयोग 3 में हम चर्चा करते हैं कि पिछले 2-3 वीडियो हमने देखा नीच भंग राजयोग, राजयोग 1, राजयोग 2। आज राजयोग 3 की चर्चा करते हैं और इसका हेडिंग है कि दिग्बदी ग्रह राजा बनाता है। श्लोक है कि द्वौ वा त्रयाद्या दिग्बल युक्ता यदि जातः क्षमाभिध्वंसे भूमिपतिः स्याज्जयशीलः हित्वा मंदं पंचखगा दिग्बलयुक्ता चत्वारो वा भूपतेश्चान्वयोऽपि। इसका भावार्थ देखते हैं कि यदि जातक राजवंश में उत्पन्न हुआ हो और उसकी कुंडली में 2 या अधिक ग्रह दिग्बली हो तो वह राजा होता है और सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। यदि अब इसमें शर्त उसके बाद जोड़ दिया गया, ये पहली शर्त है कि यदि जातक राजवंश में उत्पन्न हुआ हो और उसकी कुंडली में 2 या अधिक ग्रह दिग्बली हो तो वह राजा होता है और सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। अब यहाँ समझ लें कि जातक राजवंश में उत्पन्न नहीं हुआ हो तो राजा तो नहीं होगा, लेकिन राजा के जैसा वो वैभवशाली हो जाएगा, क्योंकि उसे उठना कहाँ है, उसे एकदम ज़मीन से उठना है। और जो पहले से ही उत्तम कुल में पैदा हुआ है, धनी कुल में पैदा हुआ है, तो उसे वहाँ से आगे उठना है। इसीलिए ये श्लोकों में 2 अंतर दे दिया है। ज्योतिष देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय करने को कहा जाता है, तो यहाँ हमें यह सदैव ध्यान रखना है। अब दूसरा उसमें कहा जाता है कि यदि शनि को छोड़कर शेष 6 में से कोई 4 ग्रह भी दिग्बली हों तो जातक राजा होता है, चाहे वह किसी भी वंश में जन्मा हो। अब यहाँ ये छूट दे दी गई दूसरे शर्त में कि शनि को छोड़कर शेष 6 में से 7 ही ग्रह मुख्य होते हैं, 2 राहु केतु छाया ग्रह होते हैं और उनको हम चूँकि राशियों का आधिपत्य नहीं प्राप्त है इसलिए उनको हम राजयोग में लेते नहीं हैं, वो इन्हीं 6-7 ग्रहों पे डिपेंड हो जाते हैं। तो दिग्बल के जब दिग्बल की बात की जा रही है, दिग्बली ग्रह जब राजा बनाने की को कह रहा है तो उस समय शनि को छोड़ दिया गया। इसकी चर्चा अभी हम करेंगे कि शनि को क्यों छोड़ दिया जा रहा है। तो यदि शनि को छोड़कर शेष 6 में से कोई 4 ग्रह भी दिग्बली हों तो जातक राजा होता है, चाहे वह किसी भी वंश में जन्मा हो। ऊपर कहा गया कि यदि 2 या अधिक ग्रह, केवल 2 ही ग्रह दिग्बली हो और वह राजवंश में पैदा हो तो वो राजा बनाने के लिए पर्याप्त हो जाता है, परंतु यहाँ कह दिया कोई 4 ग्रह। अब यदि 4 ग्रह दिग्बली हो जाएं तो यहाँ छूट दे दी गई, वो किसी भी वंश में पैदा हो राजा हो ही जाता है। और राजवंश में पैदा होगा तो राजाओं का राजा सम्राट हो सकता है, चक्रवर्ती सम्राट होता है। इस तरह के अर्थ को समझने चाहिए। आज के परिवेश में हम ये समझेंगे कि IAS अधिकारी हो सकता है, विधायक है तो सांसद, विधायक का बेटा है तो सांसद हो सकता है, मंत्री हो सकता है, और छोटा उद्योगपति का बेटा है तो और बड़े बड़े उद्योगों का मालिक हो सकता है, करोड़पति है तो अरबपति और खरबपति हो सकता है, उसके पास मारुति ब्रेजा है तो अब वो फार्चूनर आदि वाहन खरीद सकता है। तो इस प्रकार से हमें उस शब्दों को लेना है। शनि को छोड़ क्यों दिया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि शनि की दृष्टि लग्न, शनि सप्तम भाव में दिग्बली होता है, और शनि जब सप्तम भाव में दिग्बली होता है तो सप्तम भाव से लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है, जिसके कारण जो है राजयोग में बाधा पहुँचेगी, क्योंकि शनि की दृष्टियाँ अलगावकारी रहती हैं। शनि की दृष्टियों में विष होता है और सर्वाधिक विष शनि की दृष्टियों में ही होता है। जैसा हम जानते हैं कि शनि यदि गुरु के प्रभाव में या शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो स्थान वृद्धि करता है, परंतु इसकी दृष्टियाँ सदैव हानि करती हैं। तो इसी कारण दिग्बली होकर के शनि सप्तम में हो जाएगा और लग्न को देखेगा। लग्न के देखने से राजयोग में बाधा पहुँचेगी, राजयोग में सहयोग नहीं होगा, इसलिए शनि को छोड़ दिया गया। शेष 6 में से कोई 4 ग्रह भी यदि दिग्बल हो जाएगा तो यह संपूर्ण हो जाएगा। आइए उदाहरणों के द्वारा समझते हैं।
इस प्रकार से मान लीजिए ये धनु लग्न की मान लीजिए कुंडली है, और धनु लग्न की कुंडली है तो यहाँ पे देखिए 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से राशियों का चक्र बैठ जाता है। अब दिग्बली पहले सूत्र को लेंगे तो कोई 2 या 3 ग्रह ही दिग्बली, 2 ही ग्रह को दिग्बली ले लीजिए उसमें, जिसमें वो सामान्य वैभवशाली बना देगा और किसी भी जातक को, और यदि राजा के वंश में पैदा है तो राजा बना देगा। अब जैसे यहाँ देखेंगे सूर्य दिग्बली हो जाते हैं और यहीं पे मंगल दिग्बली हो जाते हैं। अब केवल इन्हीं दोनों ग्रहों को यदि दिग्बली ले लीजिए इस लग्न में, तो आप देखते हैं कि सूर्य भाग्येश है और मंगल यहाँ से पंचमेश और द्वादशेश है। तो पंचम से छठे आया लेकिन केंद्र में आया, और यहाँ से इसकी दृष्टि पड़ गई अपने भाव पे, पंचम भाव पे। पंचम भाव बलवान हो गया। यहाँ द्वादश से ये एकादश है तो द्वादश भाव से संबंधित भी संपूर्ण लाभ ये देगा। मंगल दिग्बली है और मंगल यहाँ पंचमेश हो की योग कारक है, इसकी चतुर्थ दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। और एक सूत्र यह भी है कि यदि योग कारक ग्रह लग्न को देखे तो निश्चित तौर पे वो राजयोग देता है। यूँ तो सूत्र है पराशर जी का है कि लग्न को जो ग्रह देखते हैं वो राजयोग उत्पन्न करते हैं। उसमें उन्होंने शनि को भी छांटा नहीं है, लेकिन प्रकारांतर से शनि को छांट दिया गया है। मंत्रेश्वर जी ने छांट दिया, अन्य लोगों ने भी छांट दिया है। तो चलिए शनि को छांट दिया, तो अब मंगल और यहाँ योगकारी मंगल लग्न को देख रहा है तो निश्चित तौर पे ये राजयोगकारी हो गया। और सूर्य भी यदि यहाँ है तो ये क्या बन गया, 2 त्रिकोण एक साथ हो गए ना। अब दोनों त्रिकोणों का एक साथ इस केंद्र में बैठना बहुत बड़ा राजयोग हो गया। तो भाग्य और ये यहाँ से पंचम, ये दोनों का जो है यहाँ पे दिग्बल के साथ योग भी हो गया। तो अब ये मंगल शत्रु राशि में है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिग्बली है, और दिग्बल जो है षडबल का अकेले जो है 15% हिस्सा हो जाता है, केंद्र बल मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से ले देकर कि कुल मंगल पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा, और ये जातक को यही 2 ग्रह वैभवशाली बनाने के लिए पर्याप्त हैं। और ऑलरेडी इसकी यदि जमीन तैयार है तो राजा भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए एक ग्रह और यदि बलवान हो जाए, जैसे यहीं पे बुध बलवान हो जाए, चलिए तो बुध भी बलवान हो जाए तो अब देखिए बुध क्या है, राजेश है और यहाँ से चतुर्थ है और यहाँ से सप्तम है। तो ये 2 केंद्रों के जो है बारे में और भी उत्तम फल मिल जाएगा। तो बुध यहाँ दिग्बली हो जाएगा, यद्यपि वो यहाँ से सहायक मार केस है इस लग्न में, लेकिन वह दूसरी बात है। यदि बुध दिग्बली है और बहुत बलवान हो जाएगा, लग्न में हो जाएगा, जातक बुद्धिमान हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि का हो जाएगा, पठन पाठन अच्छा होगा, अकाउंटेंट हो सकता है, व्यापारी अच्छा हो सकता है। तो अब ये दोनों अधिकारी बनाने के लिए पर्याप्त हैं, उसमें बुद्धि भी अच्छी हो गई तो क्यों नहीं राजा बना देगा। अब बुध न होकर के गुरु हो जाता, तो मान लीजिए बुध नहीं था और गुरु था, तो अब गुरु हो गया तो ये हंस महापुरुष योग हो गया। अब ये अकेले गुरु यहाँ दिग्बल होकर के अब हंस महापुरुष योग भी बना लिया, और 2 ग्रह इनका सपोर्ट। अब और क्या चाहिए, ये निश्चित तौर पे राजा बना देंगे। बुध होता तो सामान्य वंश में जन्मा व्यक्ति वैभवशाली बन जाता, लेकिन अब यहाँ गुरु हो गया और ये 2 ग्रह हो गए तो ये सामान्य वंश में उत्पन्न जातक भी राजा होने के काबिल हो जाएगा ये। अब चलिए इनको छोड़ देते हैं, इनको नहीं, लेके यहाँ शुक्र और चंद्रमा दिग्बली होते हैं। इनमें से कोई एक भी यहाँ दिग्बल कर दीजिए, चंद्रमा को भी ले लीजिए तो ठीक है, चंद्रमा अष्टमेश है परंतु त्रिकोण भाव में है तो लंबी उम्र भी दे देगा। और सूर्य यहाँ है तो यहाँ चंद्रमा पूर्णिमा का हो जाएगा, और लग्नेश गुरु का यह शत्रु नहीं है इस कारण। और धनु लग्न में चंद्रमा को दोष भी नहीं लगता अष्टमेश होने का, तो इस अष्टम भाव मित्र राशि में नुकसान भी नहीं करेगा। और चूँकि शुभ ग्रह हो यहाँ पे हो गया, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा हो गया, यदि सूर्य यहाँ हो गया तो यहाँ से भी देख लीजिए कितना। तो जो भी पुराने समय में जो एक सूत्र लिखे जाते हैं ना, जो हमारे विद्वानों ने जो सूत्र लिखा है ना, वो आज के ये जो आधुनिक ज्योतिष गण जो हैं इनसे
करोड़ों गुना आगे हैं, वो नहीं रहेंगे तो ये नहीं। अभी इनमें बहुत कुछ लफाजी है, कुछ भी बोल जाते हैं। अब यहाँ देखिए एक सूत्र में ज्योतिष के कितने सारे आधारभूत सूत्र आ जाते हैं। और सूत्र तो आया दिग्बल की, लेकिन इसी में आप देख लीजिए जैसे ही आप दिग्बल वाले ही सूत्र अप्लाई करेंगे तो कितने सारे राजयोग अप्लाई हो जाते हैं और कुंडली अपने आप कैसे सुधर जाती है, राजयोग देने लायक हो जाती है। आइए दूसरे उदाहरण को देखते हैं इस लग्न में। तो ये वृष लग्न की कुंडली है और यहाँ पे चलिए अष्टमेश है, इस अष्टमेश गुरु को ही बैठा दीजिए, गुरु यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। और दो ग्रह लीजिए, मंगल यहाँ शत्रु राशि का होगा और इसमें कारक नहीं कहा जाएगा, मार्केश है, तो इस मंगल को ही दिग्बली यहाँ बनाए बैठा दीजिए। एक और ग्रह ले लीजिए, सूर्य यहाँ दिग्बली होता है, सूर्य को यहाँ बैठा दीजिए। तीन ग्रह को दिग्बली, एक और चार ग्रह कर रहे हैं तो एक और शनि को छोड़ने के लिए कर रहे हैं, तो या तो चंद्र को बैठाइए या शुक्र को बैठाइए। चलिए शुक्र को बैठा देंगे तब तो फिर कहना ही क्या, लेकिन चलिए चंद्र को ही बैठा दीजिए। अब ये देखिए इस लग्न में ये चारों विपरीत ग्रुप के हैं। शुक्र ये वृष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा भी अशुभ भाव का स्वामी है, लेकिन अब यहाँ देख लीजिए यदि पहले ही सूर्य को यहाँ बैठा दिया तो ये पूर्णिमा का चंद्रमा हो गया और शुभ ग्रह हो गया और यहाँ आकर के दिग्बल हो गया, तो ये राजयोगात्मक स्थिति में आ जाएगा। इसकी दशा अंतर दशा में हर प्रकार से सुख मिलने की स्थिति बनेगी और ये दशम को देखेगा। यहाँ से सूर्य अपने भाव को देखेगा। अब चलिए यहाँ से मंगल दिग्बली है और यहाँ से चौथे गया है तो ये भाव सुधर गया, यहाँ से एकादश है, इस भाव से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। मंगल की यहाँ चतुर्थ दृष्टि है तो ये मंगल दिग्बली है, दिग्बली हो करके लग्न को देखेगा, ये भी राजयोग ही उत्पन्न करेगा। अब शारीरिक स्वास्थ्य वगैरह की बात है वो अलग दृष्टिकोण है, यहाँ राजयोग की चर्चा है। तो उसके बाद से ये गुरु भी अब यहाँ ले लिए, तो एक चंद्रमा यहाँ लिए, मंगल सूर्य यहाँ दो, एक गुरु को यहाँ लीजिए, गुरु अष्टमेश होते हुए भी यहाँ दिग्बल हो जाएगा और सर्वाधिक शुभ ग्रह है, तो थोड़ी सी अशुभता यहाँ जो इसकी अष्टमेश होने की है वो भी दिग्बल हो जाने के कारण, बलवान हो जाने के कारण गुरु यहाँ पर यदि पीड़ित न हो तो नुकसान नहीं करेगा। और ये गुरु राजयोगात्मक है, कुल दीपक योग बनेगा, केसरी योग बनेगा इस गुरु के कारण और इन ग्रहों के कारण भी बन जाएगा। तो इस कारण ये चार ग्रह मिल करके इस जातक को चाहे किसी भी वंश में उत्पन्न हुआ हो राजा बनाने के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दिग्बली ग्रह यदि कुंडली में दो ही हो जाएं तो जीवन को वैभवशाली बना देते हैं, और यदि राजवंश में यानी धनाढ्य परिवारों में, अच्छे परिवारों में उत्पन्न जातक है तो मुझे वैभवशाली के साथ साथ राजा के समान वैभवशाली बना देंगे। और यदि चार ग्रह दिग्बली हैं, किसी भी लग्न की कुंडली क्यों न हो, जातक राजा के समान वैभवशाली हो जाता है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी तो कर ही देना चाहिए। धन्यवाद।